In this video, we will cover previous year's questions of Bloom Sub that came in UP state exams, important for CBSE superintendent, CBSE junior assistant, and will also be helpful for Supreme Court junior court assistant exams and the state exams. So, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ब्लोम शब्दों का सही युग्म है सन्मुख, उन्मुख, स्थावर, चल, अल्पज्ञ, अवज्ञ, अंकुचन, प्रसारण। स्थावर का होता है जंगम, अंकुचन या आंकुचन जो है ये सही शब्द है, बाकी के जो है यहाँ पर गलत है। सम्मुख का होगा विमुख, स्थावर का जंगम, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, उन्मुख विमुख। दुर्बल का विलोम शब्द होगा सबल, निर्बल हो जाएगा इसका ही पर्यायवाची। अभिज्ञ का हो जाएगा ये अनभिज्ञ। अभिज्ञ के अभिज्ञ हो या फिर हो विज्ञ लिखा हो, इसका अनभिज्ञ हो जाएगा यानी कि अज्ञानी। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? अपराधी का निरपराध, भेद का निषेध, आविर्भाव का होता है तिरोभाव होता है ना कि विभाव, उन्मूलन दैट इज रोपण, अपराधी का निरपराध। सरल का हो जाएगा बिरल, वक्र का होता है ऋजु, कठिन का सरल हो जाएगा, सॉरी इसमें जो है सरल का बताना था हमको, कौन सा विलोम शब्द नहीं है, तो वक्र होता है यानी कि टेढ़ा, या कठिन हो जाएगा, कठिन का सरल कुटिल, तो बिरल नहीं होता है। तो वक्र का अगर सरल और ऋजु, सरल और वक्र और ऋजु इनमें से अगर दिया होगा तो सरल का होगा कठिन, वक्र का सही चूज होगा ऋजु। निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, ये पर्यायी हो गए, लोक या गण का एक ही मतलब है। अकीर्ण का विकीर्ण, थोक का परचून, सही युग्म है अकीर्ण का विकीर्ण होना, कर्ण होना। आग्रह का अनाग्रह होगा, गणतंत्र का राजतंत्र होगा, थोक का फुटकर, अनुग्रह का विग्रह। लाइक गणतंत्र का हो गया, राजतंत्र हो गया, थोक का फुटकर, अनुग्रह और का विग्रह, जैसे संधि विग्रह। उपत्यका, उपत्यका डेट इज इसका विलोम हो जाएगा अधिपत्यका, जो पहाड़ की जो भूमि होती है उसके रिगार्डिंग ये यूज होता है। एक होता है उपत्यका और एक अधित्यका। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम शब्द क्या है? अनघ का हो जाएगा अधि, अघी, अनघ दैट इज अघी। तो निरघ या अनघ का अघी हो जाएगा, निष्पाप का पापी, कृति का आकृति।
ब्लूम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अताप का निराताप हो जा सही है। आताप का निराताप या अनाताप। उदय का अस्त, गहरा का चिचला, कुटिल का जटिल नहीं सरल होगा। अनवधान, अनवधान जो सावधान ना हो उसके लिए कहते हैं अनवधान, तो इसका हो जाएगा सावधानी। वरदान का अभिशाप, निर्भिमान का अभिमान हो जाएगा। अनुमत का अनुमत। युग्मों में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। हयादार का बेहया, अभिमान का निर्भिमान अभी पढ़ा था, ये सही है। अज्ञ का अनभिज्ञ, सुशासन का कुशासन, ये भी सही है, तो ये जो है सी आएगा। अज्ञ का अनज्ञ होगा। अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ या अविज्ञ, ये दोनों एक ही हैं। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अज्ञ व अनभिज्ञ समानार्थी हैं, तो इसके हो जाएंगे अविज्ञ विज्ञ या फिर प्रज्ञ, ये तीन हो जाएंगे जो कि बुद्धि या तेज बुद्धि के लिए यूज होते हैं। विज्ञ, अविज्ञ और प्रज्ञ, इसका विपरीत हो जाएगा अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ और अविज्ञ का अनविज्ञ। नैसर्गिक, नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। नैसर्गिक दैट इज समथिंग नेचुरल, और इसका अपोजिट हो जाएगा आर्टिफिशियल। आविर्भाव का तिरोभाव, अनुर्वर का उर्वर, आविर्भाव तिरोभाव, प्राकृत का अप्राकृत। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा अंतिम। प्रधान का गौण, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अनुरक्ति का विपरीत हो जाएगा विरक्ति, किसी से प्रेम के बारे में बात हो रही हो। अनुराग का विराग, उसी तरह राग का द्वेष, अनुरक्त का विरक्त और अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। आसक्ति का अनासक्ति, प्रकृति का विकृति, प्रशस्ति का निंदा या अनादर। प्रशस्ति दैट इज प्रशंसा। प्रशस्ति, इसका हो जाएगा निंदा या अनादर। अनुग्रह का विग्रह, आग्रह का अनाग्रह, परिग्रह का किसी चीज का त्याग करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह हो जाएगा त्याग करना, परिग्रह उसका संग्रह करने से हो जाएगा संग्रह का विग्रह। किसी चीज को जोड़कर मत नहीं रखना, जैसे जैनियों के जो 5 नियम है उसमें आता है अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ग्रह, ब्रह्मचर्य और एक और है असत्य। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है आपत्ति का। आपत्ति विपत्ति एक ही है, अब इनका होगा संपत्ति। आवर्षण और अनावर्षण। आदृत का आदर, अनादृत या तिरस्कृत हो जाएगा। गणतंत्र का गण, ये गलत है। आपत्ति का हो जाएगा संपत्ति, अवर्षण का वर्षण, गणतंत्र का राजतंत्र, आदृत का अनादृत, निरादृत या तिरस्कृत।
नेक्स्ट इज आधुनिक का हो जाएगा आधुनिक, दैट इज समथिंग विच इज प्राचीन। जब आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन, अर्वाचीन तथा आधुनिक होता है। समीचीन का हो जाएगा असमीचीन। आधुनिक, अर्वाचीन या नवीन, इनका हो जाएगा विपरीत प्राचीन। समीचीन का असमीचीन। आवर्तक का अनावर्तक। प्रवर्तक का अप्रवर्तक। आवर्त का अनावर्त। प्रकर्ष का अपकर्ष। गौरव का लाघव। वैभव का दैन्य या दारिद्र्य। पराभव का विभव। वैभव जिसके पास बहुत पैसा हो, यश वैभव हो। दैन्य दारिद्र्य जो गरीबी में हो। पराभव का विभव। अमृत का विष हो जाएगा। मधुर का कटु। पीयूष और जो पीयूष, अमृत, सुधा ये पर्यायवाची हो गए। मधुर का कटु या कर्कश। पीयूष का विष हो जाएगा। सदाचार का अनाचार या कदाचार हो जाएगा। आचार का अनाचार। अपराध अन्याय का न्याय। अपराध का निरपराध। उत्कर्ष का अपकर्ष। गगनचुंबी का तल स्पर्शी हो जाएगा। गगन डेट इज आकाश को छूने वाला, और तल यानी कि धरती, धरती को छूने वाला। आघात का प्रतिघात। घात या फिर आघात का विलोम होगा प्रतिघात। घात हमला करना, और हमले के बदले में किया गया हमला प्रतिघात। उन्मूलन का रोपण। अवरुद्ध का हो जाएगा अनवरुद्ध। निर्वाण का ध्वंस। समृद्धि का विनाश। तांडव मांडव एक सही युग में बताना है। ऋत का अनृत। मुक्त का विमुक्त। मुक्त का बंदी हो जाएगा। विभावना का सद्भावना, ये गलत दिया है। अनृत का ऋत है। मुक्त का बंधा या हो जाएगा या बद्ध। तांडव का लास्य, और विभावना का हो जाएगा विशेषोक्ति। तो ये इम्पोर्टेंट है जो कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में मेंस में आए थे ये। अनृत का ऋत। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। असीम का होता है ससीम होता है। कुशल का अकुशल, जड़ चेतन, अधर्म, धर्म। असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित हो। और ससीम सीमा, जिसकी कोई सीमा हो। विलोम की दृष्टि से सही युग्म। विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस का अरस, अर्वाचीन का समीचीन। तो समीचीन का अर्वाचीन जो है पुरातन या फिर प्राचीन का होता है, और समीचीन का असमीचीन। तो ये तो गलत हो गया। विराग अनुराग का होता है, तो ये संयुक्त का वियुक्त ही होना चाहिए। बी संयुक्त का वियुक्त। संयुक्त जो साथ में हो, तो पृथक, अलग, असंयुक्त या वियुक्त। विराग का अनुराग या फिर राग हो जाएगा। सरस का निरस, जो जिसमें कोई रस हो, रस जिसमें के चेहरे पर प्रसन्नता हो, उसके लिए यूज करते हैं यूज़, या फिर हिंदी में जो रस होते हैं उसके लिए। निरस उदासीन।
मुरझाया हुआ टाइप। आविर्भूत का हो जाएगा तिरोभूत। आविर्भाव, तिरोभाव, आस्था, अनास्था, एकता, अनेकता, आवृष्टि का अनावृष्टि। आवृष्टि या अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक जो कुछ क्षण भर के लिए हो, शाश्वत सदा रहने वाला। अक्षर का क्षर का अक्षर। विमुख का सम्मुख या उन्मुख। अग्रज का अनुज। क्षत अक्षत। अटल का डामाडोल या डुलमुल। क्षत का अक्षत हो गया। मौन, मुखर। एक वो युग में बताना है जो गलत हो, तो मौन, मुखर सही है। शानदार का शर्मनाक। बड़बड़ का सभ्य, बड़बड़ जो जाहिल हो, सभ्य पढ़ा लिखा या जिसमें सदाचार हो। अनुचर का परिचर, ये गलत दिया है। दोनों का अर्थ है सेवक यानी कि नौकर, तो अनुचर या परिचर का होगा मालिक। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है अमित का परिमित। आच्छादित का अनाच्छादित होता है। सत्कार का तिरस्कार करना। सुख का दुख। अमित का परिमित। तो आच्छादित का जो है अनाच्छादित होता है। भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक। तो इस भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक है। भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण शब्द हैं। विशेषण का विलोम शब्दों में जब एक से ही ऑप्शन आ जाए बिल्कुल, तो जो विशेषण दिया होगा तो इसका विलोम विशेषण होगा। संज्ञा का विलोम संज्ञा और क्रिया का विलोम क्रिया होगा। प्राची का उदीची, सॉरी ये हो जाएगा प्रतीची। प्राची पूरब के लिए होता है और प्रतीची होता है पश्चिम के लिए। उदीची उत्तर, अवाची दक्षिण। प्राची, प्रतीची, उदीची उत्तर, अवाची दक्षिण। उदीची, इसमें कई बार ये अशुद्धियों में भी पूछ लेते हैं कौन सा शब्द सही गलत लिखा है। नवीन का प्राचीन हो जाएगा। नवीन हो, अर्वाचीन हो या आधुनिक हो तो इसका हो जाएगा प्राचीन। समीची का अर्थ है प्रशंसा या गुणवान होना, तो इसीलिए समीचीन का असमीचीन होता है। समष्टि का व्यष्टि। अशिष्ट का शिष्ट, अपुष्टि का पुष्टि। निम्नलिखित शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आग्रह का विग्रह। आह्वान का विसर्जन सही है। अमीय का हलाहल। अमीय यानी कि अमृत। हलाहल सही है, तो ये आग्रह विग्रह। आग्रह का अनाग्रह होगा। विधि का निषेध। आह्वान का विसर्जन। आग्रह दुराग्रह या फिर अनाग्रह। आग्रह विनती करना और
दुराग्रह हो जाएगा किसी बुरे काम के या के लिए आग्रह करना। अमीय का हलाहल, संधि का विग्रह, संधि या फिर यहाँ अनुग्रह दिया हो। अनुग्रह का भी होता है विग्रह। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? अकीर्ण का विकीर्ण, इप्सित का अनिप्सित होता है, दोष का निर्दोष हो जाएगा, आदृत का निरादृत। सी इसमें सही होना चाहिए। आदृत का निरादृत या तिरस्कृत रहता है। अन्य शब्दों का विकीर्ण, संकीर्ण का विकीर्ण, इप्सित का संकीर्ण सकड़ा हुआ, विकीर्ण फैला हुआ, इप्सित का अनिप्सित, अदोष का सदोष, गुण का दोष। उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायन, स्तब्ध का अनस्तब्ध, आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक, प्रवर्तक का अप्रवर्तक। तो सही युग्म इसमें हमें देखना है। इसमें असूया का अनसूया, आस्था विश्वास एक ही है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, प्रमुख का विमुख, असूया का अनसूया। ये वाला इम्पोर्टेंट है, अशुद्धि में भी इसे कई बार पूछते हैं। अनुसूया के 4 ऑप्शन दे देंगे, ये सही इसमें कैसे लिखा जाता है? तो ये असापे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा और या असूया। अधिष्ठित का हो जाएगा अनधिष्ठित, आस्था का अनास्था, प्रमुख का सामान्य या गौण। अधिष्ठित, अंधिष्ठित। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। आपत्ति विपत्ति गलत है ये। वक्र का ऋजु सही है। विशेष आदेश तो दिए गए विकल्पों की दृष्टि से सही युग्म है। वक्र का ऋजु, विशेष का सामान, विपत्ति का संपत्ति, स्वतंत्र का तथा परतंत्रता। शुष्क का हो जाएगा आर्द्र, शिष्ट का अशिष्ट, शीत उष्ण। हमारे यहाँ का जो भारत का वातावरण है वो कैसा है? वो है शीतोष्ण, यानी कि सर्दी और गर्मी दोनों मिली हुई रहती हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम होगा। स्थूल का हो जाएगा नहीं है, तो तन्वी, दुर्बल या सूक्ष्म, ये तीनों हो जाएंगे। शाश्वत होता है क्षणिक का। स्थूल यानी कि भव्य हो, जो बहुत बड़ा हो या भारी हो। तो छोटा तन्वी और दुर्बल यानी कि कमजोर। एक इसका होता है कृश, ये भी इसी का होता है, स्थूल का ही विलोम शब्द। पृथक का हो जाएगा संयुक्त, एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण, एकत्र इकट्ठे हुए, विकीर्ण फैला हुआ। उपयोग का अनुपयोग हो गया। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। दक्षिण का वाम, वाम उत्तर का भी होता है। उत्तर को ही हम उदीची कहते हैं, दक्षिण को अवाची, पूरब को प्राची और पश्चिम को प्रतीची। बर्बर का सभ्य, विधि का निषेध, उद्यम का निरुद्धम नहीं होता है, उद्यम का होता है आलस।
उद्यमी का होगा आलसी। तो नेक्स्ट हो जाएगा ये कौन सा विलोम शब्द का युग्म सही है। सही जो है अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, संयुक्त का वियुक्त होता है, समस्त का हो जाएगा, समस्त का कुछ नहीं दिया है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, तो इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभिज्ञ विज्ञ हो या फिर हो प्रज्ञ, इनका अनभिज्ञ होगा या फिर अज्ञ होगा। ज्ञा का यूज जो है ज्ञान के तात्पर्य में किया जाता है। संयुक्त, असंयुक्त या वियुक्त। सचल गलत है, सापेक्ष का निरपेक्ष, बंधन का मोक्ष, मौलिक का अनुदित, चल का अचल होगा। आग्रह निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। आग्रह का विग्रह, आग्रह का अनाग्रह होता है, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस, जारज जो दूसरे की औरत से हो, और जारज होता है, जारज का औरस। दस्तक पुत्र का हो जाता है स्वयं का पुत्र या स्वयं की पत्नी से उत्पन्न पुत्र। उत्सर्जन का विसर्जन, अपकर्ष का उपकर्ष, आग्रह का अनाग्रह। इप्सित का होता है अनिप्सित, अमित का समित, इप्सित का अभिप्सित, अमित का हो जाएगा ये परिमित, एंड हया का विलोम, हया का बेहया। हयादार का विलोम बेहया, हयादार का विलोम होता है ना कि हया का। हया भाववाचक संज्ञा है और बेहया विशेषण है, तो इसका विलोम हो विशेषण शब्द ही होगा, हयादार। अघी का निरघ, तो इप्सित का सही है अनिप्सित, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये। अमित का परिमित और बेहया का हयादार। सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, जो चीज़ आसानी से प्राप्त हो तो वो सुलभ, और जो दुर्लभता से प्राप्त हो, बड़ी मुश्किलों से प्राप्त हो, उसको कहते हैं दुर्लभ। दुष्प्राप्य का हो जाएगा, जबकि दुष्प्राप्य अथवा अप्राप्य का विलोम होगा प्राप्य, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, प्राप्त जो। इसी तरह होता है दुष्प्राप्य, जो बहुत मुश्किल से प्राप्य हो, तो दुष्प्राप्य। लब्ध का उपलब्ध हो जो, तो वो हो गया लब्ध, इसका विपरीत हो जाता है अलब्ध या प्रदत्त। लब्ध प्रदत्त दिया हुआ, लब्ध लिया हुआ। दीर्घायु का अल्पायु, क्षणिक का शाश्वत,
या फिर हो जाएगा नश्वर। सो क्षणिक अथवा नश्वर का विपरीत हो जाएगा शाश्वत, जो नष्ट होने वाला हो, नष्ट होने वाला, क्षण भर में नष्ट तो उसका हो जाएगा शाश्वत। दीर्घायु का चिरायु, व्यष्टि का समष्टि, व्यास का समास होता है, संवेद का असंवेद, उपमेय का अपोजिट होता है अनुपमेय, या फिर उपमान अगर दिया है तो उपमान भी हो सकता है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है अनुपमेय, और अगर ये नहीं दिया है तो उपमेय का उपमान भी हो जाता है। अतुलनीय का तात्पर्य जिसकी तुलना ना की जा सके हो, जबकि अनुपम का अर्थ है जिसकी उपमा ना हो। भूगोल का खगोल हो जाएगा, भू यानी कि धरती और खग यानी कि आकाश। सहयोगी का प्रतिद्वंदी हो जाएगा प्रतियोगी। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त शब्द होगा प्रतियोगी, जबकि प्रतिकूल का विपरीतार्थक अनुकूल होगा। जोड़ का घटाव, गुणा का भाग, तृष्णा का वितृष्णा, संतुष्टि का असंतुष्टि, निषेध का हो जाएगा विहित, उचित का अनुचित, निश्चित का अनिश्चित, निर्मित का हो जाएगा अनिर्मित। पोषक का शोषक, जंगम का स्थावर, दुर्गम का सुगम, दू यानी कि जो कुकर्म टाइप का हो, खराब हो या बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो, सु आसानी से या अच्छे के लिए यूज होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ भी दू दिया होगा शब्द उसका विपरीत हो जाएगा सु। लाइक दुष्काम का सकाम, दुर्गम का सुगम, दुर्लभ का सुलभ, अगम का गम्य, अगम आया हुआ, गम गया हुआ, तथा चंचल का स्थिर। सृष्टि का हो जाएगा प्रलय, व्यष्टि का समष्टि, साहचर्य का बेमनस्य, अलगाव, मनुष्य का बेमनस्य या सौमनस्य हो जाएगा। सहयोग का असहयोग, विराट का हो जाएगा शूद्र, बृहत का लघु तथा छोटापन, बृहत बड़े का लघु, छोटापन का बड़ापन। स्पृश्य का अस्पृश्य, ये अस्पृश्य बी होना डी। तीन ऑप्शन दिए हैं इसमें, तीनों में जो मिस्टेक है वो सिर्फ मात्राओं की, री की मात्रा, ऋषि वाले री की मात्रा और शाह का हटा दिया है। तो जैसे स्पृश्य लिखा है उसी के आगे बस आ लगाना है। अज्ञ का अज्ञ डेट इज अज्ञान, तो इसका हो जाएगा विज्ञ, प्रज्ञ या अभिज्ञ। गौरव का लाघव, लघु का दीर्घ, लघुता का दीर्घता, बहिरंग का अंतरंग,
ग्रस्त का मुक्त, लुप्त का प्रकट, ग्राह्य का त्याज्य, मुक्त का बद्ध, आहूत का अनाहूत, संगत का असंगत, वादी का प्रतिवादी, अवर का प्रवर, लघु का दीर्घ, कनिष्ठ का वरिष्ठ, सुवर का कुबर, जटिल का हो जाएगा सरल, कुटिल का भी सरल ही होगा, तथा सहज का विलोम असहज। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आमीष का निरामीष होता है, आयात का निर्यात, प्रत्यक्ष का परोक्ष, दृश्य का अदृश्य सही है, आमीष निरामीष होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष। सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा। सामान्य का विलोम शब्द विशिष्ट है। श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण इसके विलोम शब्द नहीं है। साधारण का असाधारण, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ जो कुछ थोड़ा ही जानता हो। श्रेष्ठ का निम्न हो जाएगा, अधम या निकृष्ट। अमर का मर्त्य। तिमिर का आलोक। उक्त का अनुक्त हो जाएगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त। निर्दय का सहृदय, सदय। निर्दय जिसमें कोई दया ना हो, सदय दया के साथ। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष। अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है, ना कि अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि या न्यून वृष्टि। राजा का रंग होता है, यह ना होने पर रानी या फिर प्रजा भी हो सकते हैं। गरीब का अमीर। आकाश का पाताल। सगुण का दुर्गुण। निर्गुण सगुण का विलोम शब्द जो है निर्गुण होगा, ना कि अवगुण, अगुण या दुर्गुण। गुण का विलोम अवगुण तथा सद्गुण का विलोम दुर्गुण। सो सगुण का होगा निर्गुण, अवगुण का गुण और दुर्गुण का होगा सद्गुण। सद्गुण, सद डेट इज अच्छे गुण वाला या अच्छे गुण का, दुर्गुण बुरा गुण, और गुण का अवगुण, सगुण गुण के साथ, निर्गुण बिना किसी गुण के, अपशकुन का शकुन हो जाएगा। अथ का इति।
पूर्ण का अपूर्ण, समाप्त का आरंभ, खत्म का शुरू। अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ या अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है, जबकि अज्ञ का विज्ञ होता है। चूंकि विकल्प में अनभिज्ञ नहीं दिया है, अतः अभिज्ञ का विलोम अज्ञ ही होगा। चतुर का विलोम मूर्ख या मूढ़ होगा। कृतज्ञ का कृतघ्न, जड़ का चेतन, संवेदनशील हीन का संवेदनशील, अकृतज्ञ का कृतज्ञ। कितने ही इसमें क्लोज ऑप्शंस दिए हैं। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न करना है और अकृतज्ञ का कृतज्ञ। एक तरह से दोनों ही विलोम ये सही है, बट इसमें सही उत्तर जो माना है, जो सी को ही माना है, कृतज्ञ का कृतघ्न। संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण, संक्षेप का विस्तार, अकीर्ण का विकीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण, सापेक्ष का निरपेक्ष। विग्रह का संधि, आग्रह का अनाग्रह, ग्रहण का त्याज्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत, आदान का प्रदान। तो उन्नत का जो है अवनत होता है, ना कि अवगत। यथार्थ का आदर्श, कृत्रिम का प्राकृतिक, उचित अनुचित। यथार्थ का विलोम हो जाएगा आदर्श। आइडियल और रियल, साधु का असाधु। नीचे दिए गए युग्म में से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? अनुग्रह का आग्रह, जड़ का चेतन सही है, अनंत का शांत, आकृष्ट का विकृष्ट। तो अनुग्रह का होता है विलोम, आग्रह ना होगा विग्रह होगा, और आग्रह का अनाग्रह जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, अंत के साथ सा अंत, तो इसलिए ये शांत है, ना कि शांति वाला शांत। जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। जू का हो जाएगा वक्र। सीधा का टेढ़ा, बिरल का सघन, आकलन का विकलन, आंकलन का हो जाएगा विकलन, और शेष सभी गलत है। क्षर का अक्षर सही है, समास का व्यास सही है। आहार का अनाहार होता है, स्वल्पायु का अल्पायु या स्वल्पायु का चिरायु। आमीस का निरामीस होता है, आधार का आधे, विपत्ति का संपत्ति, विनीत का उद्धत, यानी कि उद्दंड जो होता है वो। इप्सित का अनिप्सित। स्वजाति का विजाति,
अम्लन का रोपण, अमित का परिमित, श्री गणेश का इतिश्री हो जाएगा, धनी का निर्धन, निर्धन, उन्मीलन रो का निमीलन, अधिकृत का अंधीकृत, ये बी वाला। ये जो है बनता है अन प्लस अधिकृत से। सो आधा ना प्लस आ हो जाता है ये अंधीकृत। न्यून का अधिक हो गया, नगर का गांव, प्राचीन का नवीन, पुष्ट का क्षीण, गुण का दोष, गृहस्थ का संन्यास, गुणा का भाग, प्रफुल्ल का इनमें से कोई नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ पीएससी में आया था ये। तो प्रफुल्ल का मिलान, हर्ष का विषाद, सुख का दुख, करुणा का निष्ठुरता। प्रफुल्ल का मिलान हो जाएगा, हर्ष का विषाद, सुख का दुख, श्रेण का हो जाएगा रूक्ष। अधिक या ज्यादा, कम का अधिक या ज्यादा, साबुत का खंडित, अनुरूप का प्रतिरूप, अनुरूप का ये अपरूप, अनुरूप का आशय है सदृश, अच्छा या स्वरूप आदि से, और अपरूप हो जाएगा कुरूप या बद्दा। चिरंतन का सही हो जाएगा विलोम ये नश्वर। अचर का चर, अचेतन का चेतन, अचिंतन का चिंतन विलोम होगा। तो एक एक जो विलोम है हमें बिल्कुल जिस तरह से बुक्स में दिया होता है उससे ही याद करना है। ये ऑप्शंस जो है बहुत ही बारीकी से दिए हुए हैं इसमें। एक जो अघी और अनग करके आता है, आमीस वाला है, चिरंतन का हो गया जैसे ये बहुत सिर दर्द देते हैं। नश्वर का ही, नश्वर का हो जाएगा शाश्वत, और इसका दे रहे हैं ये चिरंतन, और चिरंतन अचिरंतन का चिरंतन, सॉरी अचिंतन का चिंतन है। अनिवार्य का एक चेक, वैकल्पिक भी हो जाएगा, आवश्यक का अनावश्यक, प्रतिकूल का अनुकूल, प्रति डेट जो आपके अगेंस्ट में हो, अपोजिट या विरुद्ध, अनुकूल साथ में। स्थावर का जंगम, चंचल का हो जाएगा अचंचल या स्थिर, चेतन का अचेतन या जड़, सचल का अचल, मूख का बाचाल, अल्पभाषी का बहुभाषी, अल्पभाषी कुछ ही भाषा बोलने वाला, बहुभाषी बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, मृदुभाषी का हो जाएगा कटुभाषी। मूख का बाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार, प्रवेश का जो है एग्जिट एंटर का
एग्जिट होगा। तो प्रवेश का हो जाएगा निषेध, नो एंट्री, दैट इज नो एंट्री। प्रवेश का ये निषेध होगा या फिर निकास। नश्वर का शाश्वत, तो नश्वर हो, चिरंतन हो या फिर क्षणिक, तो इनका हो गया ये शाश्वत। नित्य का अनित्य, स्थायी का अस्थायी, अमर का मृत्य, ये हो जाएगा मर्त्य। ये दोनों ही अलग हैं, इसको पढ़ेंगे हम मृत्यु, ये मृत्य और ये है मर्त्य। उद्धत का विनीत, अवनति, उद्धत का हो गया विनीत, अवनति का उन्नति, उदार का अनुदार, विनय का अविनय, दुकाल का अकाल। निम्नलिखित शब्दों में से अकाल का विलोम शब्द, अकाल का विलोम शब्द होगा सुकाल, और अन्य जो है असंगत है। आदि का अनादि या फिर अंत। सो आदि दैट इज आरंभ या शुरुआत, और अंत जिसका एंड हो जाए। और आदि इसका एक और भी होता है अनादि, यानी कि जिसका कोई आरंभ ना हो। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। जैसे अंत का आदि है, इसी तरह अंत का अनंत भी होता है, जिसका कोई अंत ना हो। अंतिम का आरंभिक या अंतिम, अनंतिम। परवर्ती का अनुवर्ती, आगत का विगत, परवर्ती का अनुवर्ती। एक का अनेक, संयोग का वियोग। निम्नलिखित में से आगमन का हो जाएगा प्रस्थान, आदान का प्रदान, महान का तुच्छ या नीच, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, आकर्षण का विपर्याय, ये विलोम विकर्षण है। प्रतिकर्षण इसका अन्य विलोम है। आह्वान का विसर्जन, अनाथ का सनाथ, शाश्वत का क्षणिक या फिर नश्वर या चिरंतन, स्थायी का अस्थायी, नित्य का अनित्य, सार्वकालिक का अल्पकालिक, आहार का अनाहार, अनुराग का विराग हो जाएगा, राग का द्वेष, अग्रराज का पश्चराज, अग्रराज जो आगे की साइड हो, पश्च यानी कि पीछे की साइड का, शुभ का लाभ, शुभ का अशुभ होगा यहाँ पर, लाभ का हानि, मंगल का मंगल, आपत्ति का संपत्ति, सार्थक का निरर्थक, जो अर्थ के साथ हो सार्थक, बिना किसी अर्थ के निरर्थक, निरर्थक। एक अशुद्ध युग को पहचानना है। हिंसा का अहिंसा, ये सही है। शत्रु का मित्र, शकुन का अपशकुन, सम्मुख का विमुख होता है। एक अशुद्ध विलोम शब्द को पहचानना है। युग्म को, साम्यक का असाम्यक, स्वकीय का परकीय, संस्मरण का विस्मरण,
ये भी सही है, तो ये ए वाला हो जाएगा। सदाशय का निराशय ये अशुद्ध है, इसका हो जाएगा दुराशय, बुरे आशय से। कौन सा एक सही युग्म नहीं है? तो व्यस्त, मुख्य का गुण, जय का पराजय, विवाद का निर्विवाद, व्यस्त का निरस्त। तो निरस्त होता है कैंसिल, तो कैंसिल का अस्त का व्यस्त होगा, व्यस्त अव्यस्त। निरस्त का कुछ ऐसा आएगा जिसमें एग्री वर्ड हो, अनुकूल। अनुरक्ति का विरक्ति, आसक्ति का अनासक्ति, संन्यास का गृहस्थ, उपकार का अनुपकार, उपकार का बी हो जाएगा अपकार, तिरस्कार का सत्कार या पुरस्कार, विकार का अविकार, सामीस का निरामीस, सामीस का विलोम है निरामीस, यानी कि मांसाहारी का विलोम शाकाहारी, मीस जो मांस के साथ हो। तो ये अराउंड हमने 150 प्लस को कवर कर लिया इसमें। एंड अब इसके बाद जो है मोस्टली सेम ही दिए हुए हैं। अंकुश का हो जाएगा निरंकुश, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, इसका शुद्ध सुलोचना, और सुलोचना जिसमें सुलोचन का अर्थ है सुंदर नयन वाला, और सुलोचना का अर्थ है सुंदर नयन वाली स्त्री। सुलोचन और सुलोचनी। सुलोचना, अनाथ का अनाथा, चातक का चातकी, अश्व का अश्वका। जो लिंग के आधार पर इसमें जो है विलोम शब्द दिए हैं, लाइक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अनाथ का अनाथा, चातक का चातकी, अश्व का अश्वा। इसी तरह सुंदर लोचन वाला सुलोचन, और सुंदर ने लोचन वाली हो जाएगी सुलोचना। अनुराग का विराग, अस्त का उदय होगा, अमावस्या का पूर्णिमा, अंत का आदि, खंडन का मंडन हो गया, प्रकाश का अंधकार, हर्ष का विषाद, दुख का सुख, खेद का हर्ष या प्रसन्नता, वेदना का आनंद। इतने ही सूक्ष्म है ना ये वर्ड्स। हर्ष का विषाद, खेद का दुख का सुख, खेद का आनंद या प्रसन्नता। जबकि ये सभी वर्ड्स ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। वेदना का आनंद। कलुष का हो जाएगा अकलुष और निष्कलुष। उज्ज्वल का धूमिल, चमकीला का मटमैला। कलुष का हो गया अकलुष या निष्कलुष। उन्मुख का विमुख हो जाएगा ये नेक्स्ट है शीर्षस्थ। इसका हो जाएगा पादस्थ। शीर्षस्थ का पादस्थ, आकाश का पाताल, मौन का मुखर, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, बहुज्य, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, हिमकर का हो जाएगा दिनकर, जागृति का सुसुप्ति, जैसे जो ज्वालामुखी होते हैं, जागृत ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी, प्रगति का प्रगतिमन, शांति का शांति, प्रगति का प्रगतिमन, अभ्युदय का अभ्युदय, इसका हो जाएगा अधःपतन,
अभ्युदय जिसका उदय हो रहा हो, और पतन जिसकी डिमोशन हो रहा हो। पराजय का विलोम विजय या जय। तिमिर का आलोक। मंथर का हो जाएगा सत्वर गति। मंथर धीमी गति या द्रुत गति, दोनों ही है, सत्वर या द्रुत गति। नेक्स्ट ये आ गया इसके बाद पर्यायवाची, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।